हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। जैसा कि आपने के कमेंट पढ़ने के बाद हमें लगा कि आपके लिए पेडागोजी पे और एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल आ चुकी है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। पेडागोजी मीनिंग, शिक्षा शास्त्र क्या है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी के मन में आ रही होगी, आप सभी के मन में, क्या सीटेट में ज़रूरी है पेडागोजी। तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको ये सारी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें दिल से सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। पेडागोजी मीनिंग इन इंग्लिश से। सो द पेडागोजी मीनिंग इन इंग्लिश इज, क्या है पेडागोजी मीनिंग इन इंग्लिश में क्या है। तो है एक नंबर जो हम लोग का पॉइंट होता है, द फंक्शन और वर्क ऑफ अ टीचर टीचिंग। टीचर का जो पढ़ाने का स्ट्रेटजी है, जो वर्क है, पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो पेडागोजी में आता है। दूसरा है द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल मेथड। यह एक आर्ट है, साइंस ऑफ टीचिंग है पेडागोजी, जो टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। सिंपली अगर समझे तो टीचर का पकड़ होना चाहिए सब्जेक्ट पे, कमांड होना चाहिए कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। और आपको हम इसके बारे में पहले वीडियो में भी मैम बता चुकी है, अगर आपको वीडियो देखना है तो उस लिंक अकाउंट पे रहेगा, देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन मतलब इनका बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से हुआ। जो पेडागोजी है, पेडागोजी वर्ड, उसका शुरुआत कहाँ से आया पेडागोजी वर्ड। फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1575 टू 85 के बीच से आया पेडागोजी जो है। यह ग्रीक वर्ड का फॉर्म है जिसका पेडागोगिया या पेडागोजिया ऑफिस बोलता है ऑफ चाइल्ड ट्यूटर, जिसका मतलब था चाइल्ड ट्यूटर। ठीक है, जिसका मतलब था चाइल्ड ट्यूटर। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं मीनिंग इसका। तब हुआ फर्स्ट रिकॉर्डेड, मतलब 1576 से 85 के बीच में रिकॉर्ड हुआ है पेडागोजी, जो वर्ड फॉर्म है, जो ग्रीक वर्ड है, जो पेडागोजिया से लिया गया है या पेडागोगिया से लिया गया है, जिसका नाम है चाइल्ड ट्यूटर। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आगे भी पढ़ाए हैं, मतलब वही है कि द मेथड, यह एक मेथड है टीचिंग का, टीचर जो पढ़ाता है, टीच करता है, स्पेशली एकेडमिक ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाता है, सब्जेक्ट में उसका जो कमांड होता है वही पेडागोजी है। आगे भी पढ़ा चुके हैं, इसके ऊपर और एक वीडियो आगे भी बन चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पेडागोजी मीनिंग इन हिंदी। पेडागोजी वर्ड जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या है। पेडागोजी मीनिंग इन हिंदी में कोई एक अर्थ नहीं रखती, पर सभी अर्थ एक दूसरे से प्रय हैं। जैसे पेडागोजी मीनिंग इन हिंदी क्या है, शिक्षा शास्त्र, इसे शिक्षा शास्त्र भी बोला जाता है, शिक्षण शास्त्र भी बोला जाता है, शिक्षा विज्ञान बोला जाता है, अध्यापन विज्ञान बोला जाता है, अध्यापन शास्त्र भी बोला जाता है। लेकिन बेसिकली हम लोग इसे शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं पेडागोजी मीनिंग इन हिंदी। मीनिंग ऑफ पेडागोजी इन हिंदी को आप इस परिभाषा से समझिए, परिभाषा से समझेंगे मीनिंग ऑफ पेडागोजी। शिक्षण की विधि और अभ्यास, विशेष रूप से एक शैक्षणिक विषय या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में। तो जैसा कि आगे भी पढ़ आके इंग्लिश में पढ़ चुके हैं इसका मीनिंग, पर हिंदी में भी वही है। पेडागोजी का मतलब शिक्षण की विधि और अभ्यास, विशेष रूप से एक शैक्षणिक विषय या सैद्धांतिक मीन्स होता है थ्योरिकल, अवधारणा के रूप में है। अवधारणा मीन्स होता है विचार। तो इसका मतलब यही हुआ कि पेडागोजी में का मतलब यही हुआ कि एक टीचर अपना जो अवधारणा है, अपना जो विचार है, वो कैसे स्टूडेंट पे प्रकट करता है, कैसे उनको पढ़ाता है, कैसे अपना सब्जेक्ट का कमांड उनको समझाता है, यही है पेडागोजी।
कैसे उनको संभालता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और इसको कॉमन भाषा में समझते हैं। पेडागोजी किसे कहते हैं हिंदी में? अगर उनको समझे, सही तरीका से समझे, तो उन्हें कहते हैं, जो हमारे साधारण भाषा में कहें, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, जो इंग्लिश में पेडागोजी कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। पेडागोजी वही है जो स्टूडेंट पे हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए, स्टूडेंट को कैसे अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको तरीका चेंज करके समझाया जाए, उनको एक जैसा इन्वायरमेंट दिया जाए, ना कि उनको पीछे बेंच पे बैठा दे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। पेडागोजी का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट को उनके हिसाब से समझाया जाए। अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको समझाया जाए, कि अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया जाए टीचर को। पेडागोजी में आप यही पढ़ेंगे। अगर आप पेडागोजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको, जैसा कि हमारे थंबनेल में आप देखें हैं, सीटेट के लिए पेडागोजी ज़रूरी है कि नहीं, तो आप अगर एक वर्ड में सुने तो सीटेट पेडागोजी का हार्ट है। जैसे बिना दिल के इंसान नहीं जिंदा रह सकता, वैसे बिना पेडागोजी के सीटेट आप पास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है आपके लिए। क्योंकि पेडागोजी मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का माने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें देखा जाता है कि एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को सही ढंग से उनको शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं। पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे, पेडागोजी हिंदी में 15 मार्क्स का रहता है और टोटल अगर ऑल ओवर आप रेशियो निकालेंगे तो 75 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहता है सीटेट में, अप्रोक्स में हम यही पढ़ते हैं कि आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को मार के नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको समझा के सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको दंड दे सकते हैं, आप उनको दंड नहीं दे सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको समझाइएगा, आप उनको बोलिएगा कि ऐसे नहीं समझ पा रहा बच्चा तो उनको रिमेडियल क्लास दीजिएगा, फिर से उनको क्लास दीजिएगा, दोबारा क्लास दीजिएगा, उनको समझाने का कोशिश करिएगा, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करिएगा बच्चे के हिसाब से। पेडागोजी में हम यही पढ़ते हैं। अगर आप सीटेट का पास होना है तो आपको पेडागोजी बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। बात सीटेट की नहीं है। अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तब भी आपको पेडागोजी को समझना पड़ेगा। आप अपनी क्लास में कैसे इंटरेक्ट करवाते हैं, आपसे स्टूडेंट कैसे कंफर्ट रहता है, आपसे सवाल जवाब करने में हिचकिचाए नहीं, आपको ऐसा परिवेश पैदा करना पड़ेगा। पेडागोजी का मतलब ये है शिक्षक को अपने सब्जेक्ट पे कमांड रहे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रहे, अपने पढ़ाने का तरीका पे विश्वास रहे, आत्मविश्वास रहे, कैसे वो प्रकट कर रहा है अपने आप को स्टूडेंट के सामने। अब बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं सर के साथ, आपके साथ, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे। और आपको तरीका आना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव स्कूल में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। आपको बच्चे को संभालना आना चाहिए। आप कैसे बच्चे को संभाल रहे हैं, पेडागोजी में यही सिखाया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।